अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जलाल खान और आप देख रहे हैं एस्को पश्तो यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पश्तो बोलचाल के कुछ दो अल्फाज डिस्कस करेंगे। अल्फाज में आपको बता देता हूं, इसका और इसकी। इसका और इसकी पिछली वीडियो में हमने कुछ अल्फाज सीखे थे, किसका, किसकी और किसके। आज की इस वीडियो में हम उसके जवाब में कुछ सीखेंगे। वो अल्फाज हम सवाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये हम जवाब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो आप वहां से देख सकते हैं और उससे सवाल सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम उन सवालों के कुछ जवाब सीखेंगे। पहले नंबर पर हम सीखते हैं इसका। इसका का लफ्ज जो है ये जब किसी लड़के के लिए इस्तेमाल होगा। इसका मिसाल के तौर पर मैं आपसे मुखातिब हूं, मेरे साथ कोई तीसरा बंदा भी है, वो लड़का है और मैं इसके बारे में आपसे बात कर रहा होता हूं कि इसका भाई कहां है। मैं आपसे पूछता हूं कि इसका भाई कहां है। मेरे साथ एक तीसरा लड़का होता है, मेरे साथ और आपके साथ कोई तीसरा होता है और मैं आपसे पूछता हूं कि इसका भाई कहां है। इसका भाई कहां है तो फिर हम पश्तो में कहेंगे ददरोर चरता दे। ददरोर चरता दे। तो इसका का लफ्ज जब लड़के के लिए इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब पश्तो में होगा दद। दद। इसका भाई ददरोर कहां, कहां को पश्तो में चरता कहते हैं या कमजे। दो अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, चरता या कमजे। आप कोई भी एक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और दे, तो दे लास्ट पे इसलिए आ रहा है क्योंकि वो लड़का जो है वो लड़का है, क्योंकि वो अगला बंदा जो है वो लड़का है। तो मुजक्कर जो होता है, मतलब मेल जो होता है, लड़का जो होता है, उसके लिए हम आखिर पे दे लगाएंगे, लड़की के लिए हम द लगाएंगे। आगे आपको समझाऊंगा, आप तफसील से समझ आ जाइए। तो अभी इसका भाई कहां है, ददर और चरता दे। और जब मैं आपसे किसी लड़की के बारे में बात करूंगा कि इसका भाई कहां है, जब मैं ये चीज किसी लड़की के लिए बोलूंगा, जब मेरे साथ कोई लड़की खड़ी होगी, मेरे और आपके साथ कोई लड़की होगी और मैं उसके बारे में आपसे पूछता हूं कि इसका भाई कहां है, तो फिर इसका जब लड़की के लिए इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब पश्तो में बनेगा ददे। ददे। जब लड़के के लिए इस्तेमाल होगा दद और जब लड़की के लिए इस्तेमाल होगा ददे। कि अभी अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इस लड़की का जो है भाई वो कहां है, वो था इसका भाई कहां है, मतलब इस लड़के का भाई कहां है, ददर और चरता दे। लेकिन अभी जो है ये लड़की के बारे में बात हो रही है तो हम इसके लिए कहेंगे ददे रोर चरता दे। ददे रोर चरता दे, मतलब इस लड़की का भाई कहां है। तो दे लास्ट पे इसलिए आ रहा है कि हम उस लड़की के भाई के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए आखिर पे दे आ रहा है। उसके बाद इस लफ्ज को हम किसी और जुमले में इस्तेमाल करते हैं। जब मैं आपको ये कहता हूं कि इसका भाई बीमार है, या आप मुझे कहते हैं कि मतलब इसका भाई बीमार है, मैंने आपसे सवाल किया कि इसका भाई कहां है, ददर और चरता दे। अगर वो लड़का है, लड़की है तो ददेर और चरता दे। उसके बाद अगर जवाब में आप मुझे कहते हैं कि इसका भाई बीमार है, मतलब उस लड़के का भाई बीमार है, तो फिर आप मुझे पश्तो में कहेंगे ददर रोर बीमार दे। बीमार के लिए हम दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक है बीमार और एक है नाजोड़ा। तो आप बीमार या नाजोड़ा दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लड़के का भाई बीमार है, ददरूर बीमार दे। उसके बाद अगर आप किसी लड़की के लिए कहते हैं कि मतलब इसका भाई बीमार है, मतलब इस लड़की का भाई बीमार है, तो फिर आप पश्तो में कहेंगे ददेरोर। ददेरोर मतलब इस लड़की का भाई, और बीमार है बीमार दे या नाजोड़ा दे। बीमार दे या नाजोड़ा दे। इसके बाद ये लफ्ज किसी दूसरे जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि पिछली वीडियो में हमने सवाल सीखे थे कि ये किसका कमरा है, ये किसका कमरा है, दा दचा कमरा दा। कमरा मोनस है तो उसके लिए आखिर पे दा लगता है, दा दचा कमरा दा। तो इसके जवाब में अगर हम ये कहें कि ये इसका कमरा है, जब वो कमरा किसी लड़के का होता है कि ये इस लड़के का कमरा है, ये इसका दा दद। दा तो अलहदा हो गया ये, और दद का मतलब है इसका, जब ये लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। और कमरा, कमरे को हम कमरा ही कहेंगे। और है, तो आखिर पे कमरे के लिए है जो लगता है, इसके लिए हम पश्तो में द लगाते हैं। जो भाई था उसके लिए दे लगाया, कमरे के लिए द लगा रहे हैं। कमरे के लिए द क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कमरा हम पश्तो में मोनस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे लड़की होती है, कमरे को हम उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं।
तो ये इसका कमरा है, मतलब ये इस लड़के का कमरा है। दा दद कमरा दा, मतलब इस लड़के का कमरा है, लेकिन लड़का हम वहां पे मेंशन नहीं करते क्योंकि हमें पता होता है कि ये लड़का ही है। तो दा दद कमरा दा। उसके बाद अगर ये कमरा किसी लड़की का होता है कि ये इसका कमरा है, वो होती लड़की है, तो इसके लिए फिर हम पश्तो में कहेंगे दा ददे कमरा दा। दा ददे कमरा दा। तो दा आखिर पे इसलिए लग रहा है क्योंकि कमरा मोनस है। उसके बाद अगला लफ्ज हम डिस्कस करते हैं कि इसकी। इसकी, तो इसकी के लिए भी हम पश्तो में दद और ददे कहेंगे। दद जब हम लड़के के लिए कहेंगे और ददे जब हम लड़की के लिए कहेंगे। वही सेम इसके लिए भी अप्लाई करना है, लेकिन ये चीज आखिर पे डिपेंड करती है कि वो चीज जो है वो मोनस है या मुज़क्कर है। तो इसकी हम उर्दू में मोनस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई चीज मोनस होती है तो हम उसके लिए इसकी लगाते हैं। जुमले में इस्तेमाल करके देता हूं आपको फिर समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर कि इसकी उंगली जख्मी है। इसकी उंगली जख्मी है, अगर कोई मेरे साथ खड़ा है उसकी उंगली जख्मी है, वो लड़का है और मैं आपसे कहता हूं कि इसकी उंगली जख्मी है, तो इसको फिर हम पश्तो में कहेंगे दद गुता जख्मी दा। दद गुता जख्मी दा। तो ये दा का लफज हम मोनस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि कमरे के लिए हमने इस्तेमाल किया। तो इसकी उंगली जख्मी है, दद गुता जख्मी दा, ये लड़के के लिए हम कह रहे हैं। अगर ये जुमला हम किसी लड़की के लिए कहें कि इसकी उंगली जख्मी है, तो फिर हम कहेंगे ददे गुता जख्मी दा। ददे गुता जख्मी दा, मतलब इस लड़की की उंगली जो है वो जख्मी है। ददे गुता, इस लड़की की मतलब इसकी उंगली जख्मी है, जख्मीदा। उसके बाद दूसरे जुमले में इसकी का लफज इस्तेमाल करते हैं कि इसकी वालदा बीमार है। इसकी वालदा बीमार है। जो सवालों वाली वीडियो थी कि किसकी वालदा बीमार है, दचा मोर बीमार अदा, तो अभी अगर हम इसको इस्तेमाल करें कि इसकी वालदा बीमार है, किसी लड़के की वालदा बीमार है, मैं आपको कहता हूं कि इस लड़के की जो है वालदा वो बीमार है, तो फिर मैं आपको कहूंगा दद मोर। दद मोर मतलब इसकी वालदा, और बीमार है बीमारा दा। बीमारा हम फीमेल के लिए कहेंगे, और जब कोई लड़का बीमार होगा तो हम कहेंगे बीमार दे। बीमार दे, लेकिन अभी औरत है, उसकी वालदा औरत है, तो उसके लिए हम कहेंगे बीमारा दा। इसकी वालदा बीमार है, दद मोर बीमारा दा। अगर ये किसी लड़की की वालदा बीमार होती है, मैं आपको कहता हूं कि इसकी वालदा बीमार है लड़की की, तो फिर हम कहेंगे ददे मोर बीमारा दा। ददे मोर बीमारा दा, इस लड़की की वालदा बीमार है, ददे मोर बीमारा दा। तो इसका हम मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं और उर्दू में, और इसकी हम मोनस के लिए इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। लेकिन हम पश्तो में कभी कभार इसका का लफज मोनस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आपने बखूबी इससे अंदाजा लगा लिया होगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ जुमले जो बनाए हैं, आपने ये जुमले किसी खुद भी प्रैक्टिस करने हैं, आगे आपने खुद भी जुमले बनाने हैं कि किस तरह हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो भी पश्तो जुबान सीख सके। और जो अल्फाज आपको समझ में नहीं आते, आप वो कमेंट में लिख दिया करें, मैं उनको एक्सप्लेन कर दिया करूंगा वीडियो में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अब इजाजत चाहूंगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने इस पश्तो के चैनल का भी ख्याल रखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।